मुँह में से मतलब आंसू भी नहीं रुक रहे हैं। और जो कि हमारे पुराने ज़माने में लोगों के साथ इस तरीके से अत्याचार किया गया है, हम लोग को किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी और अब हम लोग जागरूक रहेंगे इस चीज़ के लिए। बहुत ही दिल दहलाने वाली मूवी थी, बहुत ज़्यादा। हमारे इतिहास को जिस प्रकार से गुमराह करते हुए हमें दिखाया, बताया और पढ़ाया गया, उसमें कितनी सच्चाई है इसके बारे में अब हमें धीरे धीरे पता चल रहा है। सोशल मीडिया व फिल्मों के माध्यम से हमें यह बात की सच्चाई का पता चल रहा है कि कौन महान था, किसने देश हित के लिए बलिदान दिया। हमारे महानायकों ने देश हित के लिए कितनी यातनाएं सही, अपना और अपने परिवार का बलिदान दिया, ऐसा हमसे छिपाया गया। और जिन्होंने हमारे ऊपर जुल्म किए, हमारी माता बहनों के साथ अत्याचार किए, उन्हें महान बताकर हमें पढ़ाया और बताया गया। यह एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र था जिसके बारे में आज हमें धीरे धीरे पता चल रहा है। महिला दिवस के अवसर पर परिवर्तन सहयोग समिति और भारतीय नववर्ष उत्सव समिति द्वारा एक महान निर्णय लेते हुए हमारी बहन बेटियों को छावा फिल्म दिखाई गई। बता दें कि छावा फिल्म हमारे महानायक छत्रपति शिवाजी और उनके परिवार के बलिदान पर आधारित है। छावा फिल्म में दिखाई गई हमारे इतिहास की वह सच्चाई है जिसे देखकर लोगों की रूह भी कांप जाए। फिल्म देखने के दौरान ऐसा कोई भी शख्स नहीं था जिसकी आंखों से आंसू ना बहे होंगे। जिन्होंने भी इस फिल्म को और उसकी सच्चाई को देखा, हर किसी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। आइए जानते हैं फिल्म देखने के दौरान दर्शकों का क्या कहना है। आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वो किस उपलक्ष्य में रखा गया है, थोड़ा बताएं। आज का कार्यक्रम महिला दिवस के उपलक्ष्य में रखा गया है। डीडी सिनेमा में आप देख रहे हैं चारों तरफ महिलाएं हैं। आज इस महिला दिवस के महत्वपूर्ण अवसर पर परिवर्तन समिति व भारतीय नववर्ष उत्सव समिति के तत्वाधान में महिलाओं को निःशुल्क छावा मूवी का प्रदर्शन किया जा रहा है। आप उमंग और उत्साह देख सकते हैं, मैं बता नहीं सकता, आपके कैमरा के माध्यम से आप इसको रिकॉर्ड कीजिएगा। और मैं चाहता हूं कि समाज में इस प्रकार की मूवी लगातार होते रहे, महिलाओं को उनका स्थान मिलता रहे, उनका सम्मान मिलता रहे। तो छत्रपति शिवाजी हमारे बीच और हमारे साथ में इसी प्रकार उनकी गाथा को दिखाते रहे। जय भवानी, जय शिवाजी, भारत माता की जय। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज भारतीय नववर्ष समिति और परिवर्तन उत्सव समिति के तत्वाधान में फिल्म छावा का प्रदर्शन किया जा रहा है। बहनों की अच्छी संख्या है और जो इतिहास छुपाया जाता है या छुपाया जा रहा था, ऐसे इतिहासकार आजकल ऐसी पिक्चरें बना रहे हैं। तो ऐसी समिति हम लोगों ने बना करके हम लोग ऐसी पिक्चरों का प्रदर्शन हर बार करते हैं। और ये पिक्चर का मुख्य उद्देश्य बहनों के लिए जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें कैसी बहू होना चाहिए और कैसा बेटा होना चाहिए, इसका मुख्य उद्देश्य पिक्चर का यही है। तो आप लोग अच्छी सीख लेकर के जाएंगे, ऐसा हमारा आग्रह है। भारत माता की जय। द्वारा छावा फिल्म का प्रदर्शन किया गया। महिला दिवस पे पहले तो मैं शुभकामनाएं देता हूँ। और छावा का मतलब बच्चों को तो मालूम भी नहीं छावा होता क्या है। छावा होता है शेर का बच्चा, और शेर कौन थे? शिवाजी थे। हमारा जो मेघालय की शिक्षा पद्धति से हम घिरे हुए हैं, उसके कारण हम लोगों को, बच्चों को बता ही नहीं पा रहे हैं कि हमारी शिक्षा क्या थी, हमारे यहाँ क्या बलिदानी लोग हुए, क्या तपस्वी लोग हुए, जिन्होंने हिंदू और सनातन की रक्षा के लिए, राष्ट्रभूमि की रक्षा के लिए अपने परिवार को, अपने सिंहासन को, अपनी सत्ता को समर्पित कर दिया और देश के लिए शहीद हो गए। औरंगजेब को आज तक एक ही किला है, रायगढ़ का किला, जिस पे कोई भी अंग्रेज, कोई भी मुगल शासन 2000 शासन करने के बाद में भी उस पर विजयश्री आज तक नहीं प्राप्त किया गया। तो यही इतिहास हम बच्चों को बताना चाहते हैं। महिलाओं को इसलिए बताना चाहते हैं, जब महिलाओं के घर में कोई चीज़ पहुंच जाती है तो वो पूरे परिवार में पहुंच जाती है, इसलिए महिलाओं को बताना है। महिला दिवस में पुनः शुभकामनाएं। भारत माता की जय। जय शिवाजी। भारतीय नवोत्सव समिति द्वारा आज छावा मूवी का प्रदर्शन किया जा रहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। सभी हमारे साथ मातृशक्ति माताएं बहनें हैं। इनके दिन तो 365 दिन रहते हैं, लेकिन कुछ खास दिन जो अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और एक वीर शिवाजी एक हमारे वीर सपूत थे, जो हमारे देश के लिए गौरव था और जिनने मुगलों को उखाड़ फेंका।
उसके लिए वीर शिवाजी के उपलक्ष्य में ये सभी जागरूकता के लिए इस फिल्म को मूवी को दिखाया जा रहा है। हमारी माता बहनों को घर घर तक इसकी जागरूकता पहुंच सके और हर माता बहन हमारे लिए, हमारे धर्म के लिए जागरूक हो सके। बस मैं इस मूवी के उत्सव और ये समिति का बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि हमारी माता बहनों के मातृशक्ति दिवस के रूप में इस माता बहनों को ऐसी ही मूवी आती रहे, हमारे देश के लिए जागरूक करती रहें। नववर्ष उत्सव समिति के द्वारा भाइयों ने छावा पिक्चर का एक उत्सव रखा है बच्चियों के लिए, मातृशक्ति के लिए। तो ये पिक्चर हम बच्चियों को देश के हित में दिखाने जा रहे हैं। सभी बच्चियों के लिए निःशुल्क है ये पिक्चर। और हमारे भाइयों ने, नीलेश श्रीवास्तव, विक्रम, सुरेखा मालविया, सीमा दीदी, हम सब ने और भी बहनों ने मिलकर ये पिक्चर बच्चियों के लिए और मातृशक्ति के लिए फ्री में की है। तो छावा पिक्चर हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व को जगाती है। जो इतिहास हमारा हमने सुना है और पढ़ा है, हमने देखा नहीं है। और आजकल निर्देशकों को हम धन्यवाद देते हैं जो ऐसे पिक्चर बनाते हैं, और नववर्ष उत्सव समिति को भी धन्यवाद देते हैं, उन भाइयों को और बहनों को जिन्होंने मिलकर ये बहनों के लिए और मातृशक्तियों के लिए, बच्चियों के लिए ये पिक्चर फ्री में करी है, ताकि हमारा इतिहास हमारी बच्चियाँ देखें। 30 साल में जो हमारा इतिहास बिगड़ा है वो कभी नहीं बिगड़ा था, क्योंकि हमारे ऐसे ऐसे सूरवीर हैं। सूरवीर कहाँ से आते हैं? माता की कोख से आते हैं। जब हमारी माताएं ऐसी सूरवीर वाली पिक्चर देखेंगी जब भी तो सूरवीर पैदा होंगे। इसीलिए ये पिक्चर मातृशक्ति और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए फ्री में, हमने बहुत मेहनत से बच्चियों के लिए ये हमने फ्री में पिक्चर दिखाने की भरपूर कोशिश करी है सभी ने मिलकर। जय जय श्री राम, भारत माता की जय, मातृशक्ति की, भारत माता की जय। मेरे आप सभी बंधुओं को भी प्रणाम करती हूँ। यहाँ जितनी मातृशक्तियाँ एकत्रित हुई है, मैं इन सभी को प्रणाम करती हूँ। और हम भारतवर्ष की नारी हैं, हम कहीं से कमज़ोर नहीं हैं। हमारी सुरक्षा, जो आजकल देश में हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहे हैं, कई तरह के अत्याचार हो रहे हैं, उसमें हमारे इन भाइयों के संगठन के द्वारा जिस तरीके से महिलाओं को छावा मूवी दिखाने के उद्देश्य से प्रेरित करते हुए, महिलाओं पे अत्याचारों को कम करते हुए हमारे देश की संस्कृति को बचाने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए मैं इन सभी संगठन के भाइयों को तहे दिल से शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। आप सभी उस सबके पात्र हैं। और सबसे बड़े आप लोग प्रेस और मीडिया के माध्यम से जिस मातृशक्तियों को पूरे देश में, विदेश में पहुंचाने का प्रयास करते हैं और महिलाएं आगे आती हैं, महिलाएं अपने शौर्य का प्रदर्शन करती है। आज हमारे यहाँ हम रानी लक्ष्मीबाई को देखें, उन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया, एक नाम हमारे भारतवर्ष में गूंजता आया है। इस तरह से हमारे यहाँ की महिलाएं बहुत आगे बढ़ी हुई हैं। आज रेल चलाने से लेकर हवाई जहाज चलाने से लेकर महिलाएं हर क्षेत्र में हैं। मैं खुद यहाँ पर नगर निगम से हूँ और मेरे साथ में जितनी मातृशक्तियाँ खड़ी हुई है, मातृशक्तियाँ कहीं से कमज़ोर नहीं है। उनके लिए सिर्फ एक ही शब्द बोलूँगी, मैं संजना रिछारिया नगर निगम से हूँ और मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही बोलूँगी, नारी कहीं से कमज़ोर नहीं है, नारी मजबूत है, नारी जग को जीवन देने वाली है, इसलिए कमज़ोर तो हो ही नहीं सकती। सिर्फ महिलाएं अपने सम्मान को बचाने के लिए, अपने सम्मान को स्थापित रखने के लिए शांत रहती हैं, अलग चीज़ें, लेकिन जब भाइयों का समर्थन अगर हमें मिलता है, हम आगे हमेशा रहेंगे। इन भाइयों का समर्थन हमेशा मिलेगा। जय हिंद, जय श्री राम। नहीं दो दो मात्राएं नर से भारी नारी, तो नारी शक्ति भारत में जाग रही है। इन फिल्मों में भी दिखाया जा रहा है और इन्होंने एक कल्पना की है कि भविष्य का भारत कैसा हो। तो मैं 2 पंक्तियों में उसको बता देता हूँ। हमारे सपनों का भारत कैसा है? अन्वेषण तकनीकी का संगम, विकास की गंगा बहती हो, धन्य धरा पूर्ण वैभव जीवन कथनी जैसी ही करनी हो, संस्कार सजित सैसों बीते, ब्रह्मचर्य का पालन हो, धर्माचरण से करें कमाई, निर्देशों का पालन हो, गुणवत्ता निर्मित हो गलियां, गुणवत्ता निर्मित हो गलियां, द्वार सजे हों त्वारण से, दूध दही की कमी न हो, युवा स्वस्थ हो पोषण से, चतुर्दिक विकास की राह खुले, स्वर्णिम युग में देश चले, बेटी बेटा गौरव भारत के, अपना भारत विश्व गुरु बने। बोलिए भारत माता की जय, मातरम। देखिए, आपको समझना पड़ेगा, इस्लाम एक मानसिक बीमारी है। इसको कट्टरता, अप्रॉक्स कट्टरता से ही इसका मुकाबला किया जा सकता है। ये गांधीवादी सोच ये नहीं चलेगी कि एक तमाचा मार दिया, दूसरा दिखा दिया। छावा मूवी हम लोग आज देखने आए हैं, इसमें ये क्लियर परसेप्शन है कि इस नीच धर्म का आपको मुकाबला डट के ही करना पड़ेगा। 100 बात की एक बात, ये बिल्कुल 100% है कि ये आपका फलता फूलता परिवार नहीं देखना चाहती है कौम, ठीक है।
मैं इसी के साथ बोलता हूँ कि हर हिंदू लड़की को इन जिहादियों से, इन मुसलमानों से, सालों से जो है दूर रहना चाहिए। ठीक है जी। इतिहास तो तोड़ दिया गया है बॉस, इतिहास को भुला दिया गया है। जो ओरिजिनलिटी थी वो आज हमारे सामने ये छावा जैसी मूवी से हमको दिखाई दी जा रही है। आप सोचिए कि हमारे लोगों के साथ क्या क्या नहीं हुआ होगा। ये क्रूर कौम है, इसका डट करके गोली दे करके AK-47 दे के इस पूरी कौम को निपटाना चाहिए। मेरा एक क्लियर कहना है आपसे, और आप चलाइए इसको। इसके पीछे 70 साल की कांग्रेस जिम्मेवार है और कोई जिम्मेवार नहीं इसके पीछे। जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद, मातृशक्ति जिंदाबाद। आज हमारे भारतीय नवोत्सव समिति के सभी सदस्य लोग है ना, आप महिलाओं को और बच्चियों को जो मूवी दिखाने का वो किया है तो बहुत अच्छा लगा, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और नारी शक्ति तो है ही इतनी आगे, जो हम सभी को ऐसा प्रयास करना चाहिए और करते हैं। नारी तो कभी किसी से कोई कम हुई ही नहीं है। ठीक है ना, तो धन्यवाद। शक्ति का नाम ही नारी है, कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, मातृशक्ति की जय। ये पता चला कि पहले हमारे इतिहास के बारे में जानकारी मिली जो हम लोग किताबों में पढ़ते थे, आज उसको सब अच्छे से सब पता चला हमको। एक्चुअली क्या है, हमारी हिस्ट्री बुक्स में ना सबसे ज़्यादा जो दिल्ली पे जो राज करने वाले सल्तनत होती है उनके बारे में ज़्यादा, जैसे लोधी डायनेस्टी हो गई, खिलजी डायनेस्टी हो गई, इन लोग के बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते थे। संभाजी, शिवाजी महाराज, बाजीराव, इन लोगों के बारे में कभी ज़्यादा कुछ इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया। अब शायद CBSE बोर्ड या ICSE बोर्ड अपने स्टडी को, करिकुलम एक्टिविटीज़ बदलेंगे और इसमें थोड़ा सा ज़्यादा सिलेबस डालेंगे। जो हमारे महाराज जी हैं और जो हमारे हिंदू धर्म के रूलर्स हैं, इनके बारे में ज़्यादा डिटेल में पढ़ाएंगे। और थोड़ा उसके बारे में बताइए, और जिसके द्वारा ये आयोजन किया गया है। हम महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा ये था कि इस फिल्म से भी हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिली। देन आज की लड़कियों में सशक्तिकरण की जो भावना है वो इस मूवी से भी और इन लोगों के माध्यम से भी बहुत कुछ सीखने मिला। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कि इस मूवी से मतलब आंसू भी नहीं रुक रहे हैं, और जो कि हमारे पुराने ज़माने में लोगों के साथ इस तरीके से अत्याचार किया गया है, हम लोग को किसी को भी कोई जानकारी नहीं थी, और अब हम लोग जागरूक रहेंगे इस चीज़ के लिए। बहुत ही दिल दहलाने वाली मूवी थी, बहुत ज़्यादा। जो हमारे सनातन को, जो हमारी संस्कृति को जो छिपा के रखा था, जो आज हम जो पिक्चर और मूवी के द्वारा हम अपने पूरे बच्चों को, अपने जो लफ्ज़ियात की शिकारी बेटियों को, इनको बताना चाहिए कि अपने देश में क्या हो रहा है, अपने सनातन में क्या हो रहा है। ये बोलो जय भवानी। इस मूवी से बहुत प्रेरणा मिलती है, और पहले मतलब ये सारी चीज़ें हम लोग को पता नहीं थी। यहाँ तक कि अभी भी मतलब जो कॉपीज़ हैं, बुक्स वगैरह हैं, उसमें भी मतलब मुगल्स के बारे में दिया जाता था। हमारे जो संस्कृति है, हमारे जो लोगों ने किया है सैक्रिफाइसेस, उनके बारे में कभी नहीं बताया गया। ये मूवी देखकर लोग बहुत ज़्यादा प्रेरित होंगे। धन्यवाद। प्रेरणादायक पिक्चर है कि जो हमारा इतिहास गुम हो गया है, अगर हमारे बच्चे देखेंगे तो देखो ये बहन को रोना आ रहा है, मेरे को रोना आ रहा था कि हमारे ऐसे सूरवीर कहाँ गायब हो गए हैं। अब ऐसे संभाजी जैसे, शिवाजी जैसे वीर कहाँ गए। जब भी तो हमने ये इतना प्रयास किया, महिलाओं को, मातृशक्तियों को फ्री में दिखाई, नाश्ता वितरित किया ताकि बच्ची हमारी शांति से बैठ के देखें और मन में बिल्कुल धारण बना ले कि हमारे अब 20 साल बाद ऐसे सूरवीर आएँ कि एक एक बालिका के बच्चे ऐसे हों कि 10-10 को निपटा सकें। पिक्चर दिखलाई है, उससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि जो हमारे सनातन धर्म को जो छुपा के रखा था वो आज हमें पता चलता है। और हमारे आने वाली पीढ़ी को हम बोलते हैं एकजुट रहो, सनातन की से बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। हमें पहले पुराना पढ़ाया जाता, अकबर महान था, ये महान था, लेकिन हमारे छत्रपति शिवाजी के आगे कोई भी नहीं रोक सकता। उनका एक ही उपदेश था कि स्वराज मतलब पूरा हिंद हमारा हो। जय महाराज, जय शिवाजी, जय छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो। फिल्म न केवल एक अपने हिंदुत्व को जगाती है, बल्कि सही राष्ट्र प्रेम भक्ति का एक पाठ भी पढ़ाती है।